आज का हमारा विषय है सर्वनाम। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था संज्ञा, और सर्वनाम जो है वो संज्ञा से ही संबंधित होता है। अगर आपने संज्ञा नहीं पढ़ा है तो हमारे पिछले लेक्चर में जाकर के आप संज्ञा को पढ़ सकते हैं, और संज्ञा को पढ़ने के बाद बहुत ही आसानी से सर्वनाम को आप समझ पाएंगे। अगर हम सर्वनाम की बात करें तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। जहाँ पर संख्या का प्रयोग होता था जिन जगहों पर, वहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए मोहन स्कूल जाता है। मोहन स्कूल जाता है तो हम बात करें कि मोहन क्या है। हमने पढ़ा था कि मोहन जो है वो संज्ञा है। मोहन क्या है? संज्ञा है। और संख्या के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? सर्वनाम। मान लीजिए संख्या के स्थान पर हम क्या करेंगे? वह स्कूल जाता है, तो वह क्या हो जाता है? वह क्या हमारा? वह हमारा है सर्वनाम। इसी तरह से जितने भी संख्या के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे यह, वह, उसका, जिसके, ये जो शब्द हैं संख्या के स्थान, संख्या जो होती है वहाँ पर नाम प्रकट किया जाता है, नाम लिखा जाता है, लेकिन सर्वनाम में किसी का नाम नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर सीधा का सीधा स्पष्ट रूप से हम किसी को बिना नाम लिए संबोधित करते हैं। जैसे कहते हैं अरे भाई वो कहाँ पर है ना। सीधा बिना नाम लिए हमने उसको प्रकट कर दिया है। यहाँ पर यही भाषा हम प्रयोग में करेंगे कि बिना नाम लिए किसी का प्रकट करते हैं तो सर्वनाम कहलाता है। और इस सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। हम एक एक को बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत ही गहराई से समझेंगे, और इतना समझेंगे कि आपको कभी भी सर्वनाम के अंदर कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले अगर बात की जाए पुरुषवाचक सर्वनाम की, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, और पुरुषवाचक सर्वनाम को हम विस्तार से आपको समझा दें। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में एक होता है बोलने वाला, एक होता है सुनने वाला, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और एक होता है जिसके बारे में चर्चा की जा रही हो, तीसरा प्रश्न। ये होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम बात करें, इन सबसे पहले हम 3 भेदों की बात करते हैं। इनके अंदर 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर। एक होता है उत्तम पुरुष। क्या है? उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। इनको समझना होगा। उत्तम पुरुष कौन सा होता है? उत्तम पुरुष होता है जैसे कि मैं बोल रहा हूं, मैं कौन हूं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के अंदर जो शब्द प्रयोग में आते हैं वे आते हैं मैं, हम, मेरा। ये जो शब्द होते हैं उत्तम पुरुष में प्रयोग किए जाते हैं। मैं, हम, मेरा, ये शब्द। और अगला आता है मध्यम पुरुष। जैसे कि आप सुन रहे हैं, सुनने वाला क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष। इसलिए सुनने वाले को हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। तुम, तू, तेरा, ये जो शब्द होते हैं ये मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे तुम, तू, तेरा, ये इस तरह के जो शब्द हैं, मतलब जो बोल रहा है वो सुनने वाले को जो जिन शब्दों से संबोधित करेगा वे शब्द कहलाते हैं मध्यम पुरुष, मतलब सुनने वाला। जैसे कि मैं हूँ, मैं अगर आपको बोलता हूँ तो किन शब्दों से बोलूँगा? तुम, तुम्हारा, तेरा इत्यादि इन शब्दों से आपके सामने बात करूँगा तो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष कौन सा होता है? जैसे कि हम और आप बात कर रहे हैं और हम तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जैसे कि वो, ये, इन, उन, ये शब्द क्या होते हैं? जैसे कि वो जा रहा है, मतलब वो जो शब्द है तीसरे व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाए वो कहलाएगा अन्य पुरुष। जैसे कि हम बात करें वे, उन, इन,
तो ये जो शब्द होते हैं ये कहलाएंगे अन्य पुरुष के अंदर। तो हम देखिए फिर से समझेगा, पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों के अंदर बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य व्यक्ति हो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और अगला हमारा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर नाम से ही हमें पता चल रहा है निश्चयवाचक मतलब कोई वस्तु निश्चित है, अनिश्चित नहीं है, निश्चित है। जैसे कि हम बात कर रहे हो कि ये रामपाल का घर है। क्या कहा कि ये रामपाल का घर है, ये रामपाल का घर है। तो यहाँ पर सीधा स्पष्ट है कि ये रामपाल का घर है, निश्चित है, ये बात स्पष्ट रूप से है। और ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्वनाम। यहाँ पर ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर जो भी निश्चित चीज़ें हैं ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएंगी। लेकिन अगला क्या आता है, अनिश्चयवाचक, जहाँ कोई चीज़ निश्चित नहीं है। कि मान लीजिए ये पेन है, हम कहें कि किसी का तो होगा, किसी का तो होगा, किसी का, हम कहें कि किसी का तो होगा। ये पेन हमें पता नहीं है किसका है, पता नहीं है किसका है, तो हम कहें किसी का तो होगा, निश्चित नहीं है ना। हम कहें कुछ सामान ले आओ, हमने निश्चित नहीं कहा कि क्या सामान ले आओ या कितना ले आओ, हमने कहा कि कुछ सामान ले आओ, कुछ, हमने निश्चित नहीं कहा। तो यहाँ पर निश्चित नहीं है, कुछ का मतलब यहाँ पर एक और शब्द आ गया कुछ। जहाँ पर भी कोई चीज़ निश्चित ना हो वहाँ पर क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसलिए हमें यहाँ पर निश्चय और अनिश्चय का भेद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नाम से पता चल जाएगा कि कहाँ क्या आने वाला है। अब अगला आएगा संबंधवाचक। ध्यान से देखिएगा कि संबंधवाचक के अंदर क्या होता है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से संबंध को प्रकट किया गया है। कि आपको पता है, देखिए एक संबंधवाचक हम बात करें कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर क्या है, संबंध है, जिसकी और उसकी, ये दोनों क्या है, ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है। यहाँ पर संबंध है दोनों के अंदर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी के बीच में क्या है, संबंध है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से संबंध दिखाई दे रहा है। जहाँ पर शब्दों के अंदर परस्पर संबंध दिखाई दे उसे क्या कहेंगे हम, संबंधवाचक। हमें यहाँ पर दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, जो स्पष्ट रूप से जो में दिखाई, नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल साधारण सी बात है, हम आसानी से इस विषय को समझ सकते हैं। और अगला जो विषय हमारा आता है प्रश्नवाचक। सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से हम किसी प्रश्न को पूछते हैं, किसी व्यक्ति से किसी प्रश्न को पूछें, वो क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक। जैसे कि हम कहें यहाँ कौन रहता है, यहाँ कौन रहता है, तो कौन क्या है, एक प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है तो कौन रहता है, तो हमने प्रश्नवाचक यहाँ पर लिख दिया। तुम कैसे काम करोगे, तुम कैसे, यहाँ पर भी क्या आ गया, प्रश्न आ गया। कैसे क्या होता है, एक तरह का प्रश्न होता है। और जहाँ पर भी प्रश्न पूछा जाए क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। और अगली बात हम करें निजवाचक। निज का मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा, निज यानी अपना, अपने आप का। यहाँ पर अपने आप की अगर बात की जाए, आप, अपने आप इत्यादि जो यहाँ पर बात की जाती हैं वो सब क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे निजवाचक के अंदर कहलाएंगे। जैसे कि हम बात करें कि आप भला सो जग भला, आपने कहावत सुनी कि आप भला सो जग भला, यहाँ पर आप जो है क्या कहलाएगा, निजवाचक कहलाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। और हमारी जो कोशिश रहती है वो इस तरह से रहती है कि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। जिन शब्दों के अंदर आप या अपने आप का प्रयोग किया जाए वे शब्द क्या कहलाएंगे,
निजवाचक कहलाएंगे। देखिए, ये सर्वनाम संख्या से जुड़ा होता है। संख्या के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए वो सर्वनाम कहलाता है। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जहाँ पर बोलने वाला, जिन शब्दों के अंदर बोलने वाला, सुनने वाला या जिसकी बात की जाए वहाँ पर हमारा आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में जहाँ पर किसी चीज़ को निश्चितता से दर्शाया गया हो, जहाँ पर हमें उसकी पूरी जानकारी हो, हम कह सकते हैं कि हाँ यही है, तो हम कहेंगे कि हाँ निश्चित है, ये चीज़ निर्धारित हो चुकी है, उसे कहेंगे निश्चयवाचक। और जहाँ पर बात की जाए अनिश्चयवाचक, जहाँ पर निश्चय नहीं है, हम कह सकते हैं कि हमें पक्का उस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि ये चीज़ है भी या नहीं भी, तो ये क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक कहलाता है। तो अगली बात की जाए संबंधवाचक, जहाँ पर परस्पर संबंध दिखाई दे वो होता है संबंधवाचक। जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा संबंधवाचक है भाई। और प्रश्नवाचक, जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता हो, ये कौन, कैसे, कहाँ, ये सब क्या होते हैं? प्रश्न होते हैं। और ये प्रश्नवाचक के अंदर क्या कहलाएगा? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जिन शब्दों से किसी प्रश्न का पता चले, किसी के बारे में पूछा जाए, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और जिन शब्दों से, अगला निजवाचक, जिन शब्दों से अपने आप के बारे में बात की जाए, अपने व्यक्तित्व के बारे में बात की जाए, या अपने आप शब्दों का प्रयोग किया जाए, उन शब्दों को कहा जाएगा निजवाचक सर्वनाम। साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़, अगर कोई भी डाउट आपको रह भी गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके हर प्रश्न का उत्तर दें, ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूट ना सके। और ये लॉकडाउन चला हुआ भाई, अब कॉलेज, स्कूल या फिर कहीं कोचिंग सेंटर में जाना तो भाई बहुत बड़ी बात हो चुकी है, वहाँ पर तो जा ही नहीं सकते। लेकिन हम आपको हर सुविधा, गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर सुविधा हम आप तक इंटरनेट के ज़रिए पहुंचाते हैं। आप सभी ने हमारा जो ये लेक्चर देखा है, आप सभी का धन्यवाद। और अगला लेक्चर हम आपके लिए फिर से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।